हम देखते हैं मेन कैरेक्टर डेंजी को, जो कि अजीब सा सपना देख रहा था। लेकिन तभी डेंजी की नींद खुल जाती है और डेंजी अपने काम पर निकल जाता है। और रास्ते में पता चलता है कि डेंजी के सर पर बहुत सारा कर्ज है। इसे चुकाने के लिए वो करीबन 60,000 के पेड़ बेच चुका है और अपनी आँख, किडनी और टेस्टिकल भी बेच चुका है। और इसलिए डेंजी डेविल हंटर का काम करता है। डेंजी के साथ उसका एक पेट भी होता है जिसका नाम पोचिता होता है, और ये एक चेनसो डेविल है। और तभी वहाँ पे एक टमाटो डेविल भी आ जाता है जिसको डेंजी पोचिता की मदद से मार देता है। इसके बाद हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जब वो तकरीबन 10 साल का था। असल में ये सारा कर्जा डेंजी के फादर के ऊपर था, जिन्होंने ये सारा कर्जा एक बुढ़े आदमी से लिया था। और उसके फादर के गुजरने के बाद सारा कर्जा डेंजी के ऊपर आ गया था। और कुछ देर बाद डेंजी को एक चेनसो डेविल दिखता है और डेंजी देखता है कि यह डेविल पहले से ही घायल है। लेकिन डेंजी जानता था कि अगर वो उस डेविल को काटने देगा तो उसकी जान बचा सकता है। लेकिन डेंजी कहता है कि अगर वो उसकी जान बचाएगा तो उसके बदले में उसको उसकी मदद करनी होगी। अगले दिन डेंजी पोचिता की मदद से एक छोटे से डेविल को मार देता है और वो याकूजा से कहता है कि वो उसे डेविल हंटर के लिए रख ले, और वो इसी तरह इसका सारा कर्जा धीरे धीरे चुका देगा। और कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ बूढ़ा आदमी डेंजी को बताता है इस डेविल की कीमत ब्लैक मार्केट में करीबन 4 लाख है। में से वो आदमी उसका कर्ज काट कर उसको सिर्फ 70,000 देता है, और उसमें से भी सब चीज़ काट पीट कर तकरीबन 18,000 येंग बचते हैं, जिसमें डेंजी को उसका पूरे महीने का गुजारा करना होता है। और डेंजी पोचिता से कहता है कि आज भी उन्हें एक ब्रेड खाकर गुजारा करना पड़ेगा। और तभी याकूजा का एक आदमी डेंजी के पास आकर कहता है कि अगर ये तुम जलती हुई सिगरेट को खा लो तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। और डेंजी खुशी खुशी सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है। और डेंजी और पोचिता दोनों एक जंगल में छोटे से घर में रहते हैं, जहां हम उन दोनों को एक ब्रेड के पीस खाते हुए देखते हैं। डेंजी का ना ही तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई जानने वाला, और डेंजी की ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। तभी अचानक डेंजी खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। तब पता चलता है कि डेंजी की मदर को दिल की बीमारी थी और लगता है ये बीमारी उसे भी हो गई। और तभी वो बूढ़ा आदमी डेंजी का दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है, एक डेविल आया है डेंजी, ये काम का वक्त है। और डेंजी को वो आदमी एक शहर से दूर एक बड़े से वेयर हाउस में लेकर के जाता है और डेंजी ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है। और तभी एक आदमी डेंजी और पोचिता दोनों के आर पार तलवार घुसा देता है, और असल में ये ओल्ड मैन की चाल थी। असल में वो बूढ़ा आदमी चाहता था कि उसकी गैंग और भी पावरफुल बने, इसीलिए उसने डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। असल में उन्हें पावर चाहिए थे और डेविल को डेविल हंटर्स चाहिए थे। और फिर वो सभी डेविल्स को ऑर्डर देता है कि वो डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके उसको कचड़े के ढेर में फेंक दे। और डेंजी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर वो कहता है, मैं तो अमीर बनना नहीं चाहता था, मुझे तो सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश थी। लेकिन ज़ोंबी डेंजी और पोचिता के दोनों के टुकड़े टुकड़े करके उसे कचड़े के ढेर में फेंक देते हैं। और डेंजी मर चुका था और पोचिता भी मरने ही वाला था। लेकिन तभी डेंजी का एक बूंद खून आके पोचिता के मुंह में गिरता है, जिससे वो थोड़ा सा हील हो जाता है। और उसे डेंजी की कही एक बात याद आती है, जब वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए पेड़ काटा करता था। तब डेंजी ने पोचिता से कहा था कि एक दिन वो ज़रूर डेविल्स लड़ते हुए मारा जाएगा। डेंजी ने सुना था कि कुछ डेविल्स मरे हुए इंसान की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं, तो इसलिए डेंजी चाहता था कि अगर वो मर जाए तो पोचिता उसकी बॉडी पर कब्जा कर ले। और प्रेजेंट में पोचिता बिल्कुल ऐसा ही करने लगता है और खुद को डेंजी की बॉडी के साथ मर्ज कर देता है, और डेंजी की बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है। और वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें पोचिता भी इंसानों की तरह बोल रहा था। पोचिता डेंजी से कहता है कि वो उसकी बॉडी पे कब्जा नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, जिसमें पोचिता ने उसकी बॉडी पे कब्जा नहीं किया था बल्कि उसको अपना दिल दे दिया था और बोला था कि बदले में तुम्हें अपने सारे सपने पूरे करने हैं और मुझे दिखाओ। तो इसका मतलब पोचिता डेंजी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, और उसके दिल की बीमारी, आँख वगैरह सब चीज़ ठीक हो गए थे। और डेंजी देखता है कि उसके सीने से एक डोरी बाहर निकल रही थी, जो कि असल में पोचिता की पूंछ थी, जिसे खींचने पे पोचिता की चैन चालू होती थी। डेंजी को जिंदा देख डेविल फिर उसे मारने के लिए अपने ज़ॉम्बीज़ को भेजता है, लेकिन डेंजी सोचता है कि इन लोगों के पास इतनी अच्छी लाइफ थी तो फिर इन्होंने वो डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन डेंजी को समझ में आता है कि इंसान को कितना भी मिले हमेशा उसे कम ही लगता है। लेकिन डेंजी उसे संतोष नहीं देता और कहता है कि ये सब मेरे सपने के बीच में खड़े हैं तो इनको मुझे मारना ही होगा।
और ये कहकर अपने सीने की डोरी वो ज़ोर से खींचता है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी उसे नीचे गिरा के उसके ऊपर सारे बैठ जाते हैं और अचानक एक चेनसो की आवाज़ आती है और फिर डेंजी ज़ॉम्बी के ढेर को काटते हुए बाहर निकलता है। और अब पोचिता की पावर्स डेंजी में ट्रांसफ़र हो चुकी है। उसके हाथ और सर में दोनों तरफ से चेनसो निकल आई है और ऐसे ही डेंजी चेनसो मैन बनता है। और डेंजी ज़ॉम्बीज़ को बीच में से काटते हुए जाकर बड़े वाले ज़ॉम्बी को भी बीच में से काट के मार देता है। और बड़े वाले ज़ॉम्बी को मारने के बाद भी सभी ज़ॉम्बीज़ डेंजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी डेंजी सोचता है कि अगर वो इन सबको मार देगा तो वो कर्जे से मुक्त हो जाएगा। तभी डेंजी सब ज़ॉम्बीज़ को धीरे धीरे करके सबको मार डालता है और कुछ देर में सुबह हो जाती है। तभी इस वेयर हाउस के पास कोई गाड़ी आकर के रुकती है जिसमें से 3 अननोन पर्सन निकलते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और ये लोग भी यहाँ मेन ज़ॉम्बी डेविल को मारने आए थे। लेकिन ये देखते हैं यहाँ चारों तरफ ल्हासें ही पड़ी हुई हैं जिनके बीच में डेंजी खड़ा हुआ था। और तभी उनमें से एक पर्सन को लगता है कि ये भी कोई डेविल होगा। लेकिन माँ की शक्ति सूंघने की काफ़ी ज़्यादा होती है जिससे वो सूंघ कर बताते ही है तो ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई डेविल है। तभी माँ डेंजी के पास आती है और डेंजी पीछे को गिरने लगता है और गिरते हुए बोलता है कि वो उसे गले लगा ले। और वो वही करती है जिससे डेंजी के सारे पार्ट्स पिघल जाते हैं और वो एक इंसान की तरह दिखने लगता है। अब माँ उसे 2 ऑप्शंस देती है, या तो वो उसे मार दे या फिर वो उसके साथ पालतू बनकर रहे। और डेंजी मरना तो नहीं चाहता था, इसलिए वो माँ से पूछता है कि नाश्ते में वहाँ क्या मिलेगा और फिर वो उसका पालतू बनकर रहने लग जाता है। और तभी यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करो। और गाइस अभी हो सके तो थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ